स्वीडन में अब आम नागरिक भी होंगे सेना में शामिल, ब्रेक करें। विद द विजुअल 50-50 में दिखाइए इसको। पीएम के आदेश पर स्वीडन में जल्द बनेगा कानून, हर नागरिक को सेना में देने होंगे 9 महीने से लेकर 1 साल। रेस्क्यू के काम में लगेगी आम लोगों की नई रिक्रूट। सीधे आइए बिग बॉल पर, यह बड़ी खबर। सेना में जबरन भर्ती, स्वीडन में जल्द आम नागरिकों को फौज में भर्ती किया जा सकता है। नंबर 1 यह जानकारी आ रही है हमारे पास। फिर दिखाइए, फिर स्वीडन के पीएम के आदेश पर एमएसबी पूरा प्लान बनाने में लग गई है। नेक्स्ट दिखाइए, सेना में भर्ती के लिए सबसे पहले 3000 नागरिकों को भेजा जाएगा, यह जानकारी आ रही है। फिर दिखाइए, हर नागरिक को 9 महीने से 1 साल तक सेना में सेवाएं देना होगा। फिर दिखाइए, यहां पर रक्षा मंत्री के मुताबिक नई रिक्रूट को रेस्क्यू के काम में लगाया जाएगा। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यूक्रेन जंग से स्वीडन को सबक मिला है कि सिविल रेस्क्यू बहुत जरूरी है। सीधे चलिए तीनों शॉट्स के साथ मैं चलूंगा एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। एक तरफ न्यूक्लियर वेपन्स, दूसरी तरफ स्वीडन में अमेरिकी फौज, और स्वीडन ऐसी तैयारी कर रहा है जैसे रशिया उन पर कल हमला कर देगा। और रशिया ने क्लियर कट कह दिया है कि हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो बाइडेन है, शेर आया, कहां कहां शेर को घुमाएंगे पूरे यूरोप में? हमारे ओर सर बहुत अच्छा लगता है आपके साथ शो पे होकर, बाकी विशेषज्ञों के साथ। सर दीपक सर, कैन यू हियर मी? सर, आपका जो प्रश्न है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जंग जीतता या हारता है, उस व्यक्ति को जो जंग मैदान में मरा पड़ा है। क्या बात? रूस ने अपना पावरफुल असॉल्ट, आप ही ने बताया, सोलेडार पर शुरू कर दिया, जहां तक कि जेलेंस्की साहब कहते हैं वहां तो एक दीवार नहीं खड़ी। अब सर, जो चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, व्लादिमीर पुतिन के एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, कई सालों से वो दोस्त हैं, ये हैं निकोलाई पेट्रुशेव, जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने ये कहा है कि रूस अब लड़ रहा है यूएस लेड नेटो मिलिट्री अलायंस, यूएसए और यूके से लड़ रहा है। और फिर आगे क्या कहता है, पश्चिमी देशों के प्लान है कि रूस को तोड़ डाले और इवेंचुअली दुनिया के नक्शे से उसको हटा डाले। ये बहुत सख्त लैंग्वेज है। और अगर इसको पुतिन की स्टेटमेंट के साथ आप कंबाइन करें कि अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुआ रूस को, तो मैं सारे हथियार यूज करूंगा जो मेरे पास है। इसका मतलब ये है सर कि अगर आप लोगों ने इतना प्रेशर मुझ पे डाला, तो फिर जो होने वाला है उसके जिम्मेदार आप होंगे। अब जो अमेरिकी फौज स्वीडन में जा रही है, जब मैं सूडान में था, वहां स्वीडन के कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, मेरी सेना को, मेरे पुलिस ऑफिसर्स को उनकी रक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि उन्होंने कभी खून नहीं देखा था, ना गोली चलाई थी, वो बेहोश हो जाते थे। सर, ये कौन से साल की बात है? ये मैं बात कर रहा हूँ 2007, 8, 9, जब मैं आपका राजदूत था सूडान में। तो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन था। तो स्वीडन के लोग, फिनलैंड के लोग, नॉर्वे के लोग, वो यूनिफॉर्म बड़ा अच्छा पहनते थे, बड़े जबरदस्त पहनते थे, खूब शराब पीते थे, लड़ने वरना उनको कुछ नहीं आता है सर। सो बेसिकली अब ये जो सिचुएशन आ रही है, अमेरिका अपने आप को ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है। डोमेस्टिकली तो हार गया है, अब तो दोनों हाउस भी और सेनेट भी, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट भी, दोनों चले गए हैं बाइडेंस्की की कंट्रोल से बाहर। तो अब कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। अभी तक मैं रूस पे अड़ा हुआ हूं सर। यूक्रेन खत्म हो रहा है सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अमेरिका का नया गाना है, जिंगल बेल वेपन्स ऑन द वे। यहां पर आप सीधे कह रहे हैं। लेकिन ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।